श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जून 2023 को है अमावस्या। दोस्तों ये बहुत ही विशेष अमावस्या है। साथ ही में जो अगला दिन है वो है सोमवार का दिन, क्योंकि अमावस्या रविवार के दिन पड़ रही है। तो 19 जून 2023 को है सोमवार, जिस दिन से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि। दोस्तों गुप्त नवरात्रि ये पूरे 9 दिनों तक चलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस गुप्त नवरात्रि के पहले पड़ने वाली विशेष अमावस्या के कुछ विशेष उपाय बताएंगे। साथ ही में दोस्तों गुप्त नवरात्रि में 9 दिन किया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा उपाय, जिस उपाय को करने के बाद आपकी कैसी ही मनोकामना क्यों ना हो वह पूर्ण ज़रूर होती है। तो यह सभी उपाय जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस अमावस्या तिथि के कुछ उपायों के बारे में, क्योंकि दोस्तों गुप्त नवरात्रि की या किसी भी नवरात्रि के पहले पड़ने वाली जो अमावस्या होती है उसका एक विशेष महत्व होता है, एक अलग ही मतलब होता है, उसका फल भी बहुत ही बड़ा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा उपाय है। अमावस्या के दिन आपको शाम के समय अपने पितरों के लिए एक लंबी बाती का घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की कमी है, अगर आपके घर में दुख और बीमारियों ने घेर कर रखा हुआ है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानियां चल रही हैं जिसका कारण आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपके घर के जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, वो आपसे प्रसन्न नहीं है, वो आपसे दुखी हैं कि आप उनकी सेवा नहीं करते हो। तो उस स्थान पर दोस्तों अमावस्या ही एक ऐसा दिन रहता है जिस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है, अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको शाम के समय में, अमावस्या के दिन शाम के समय में, प्रदोष काल में, मतलब 6 से 7, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय में आपको क्या करना चाहिए, एक दीपक बनाना चाहिए। एक दीपक ले लो आप लोग, उसमें लंबी बाती रख लो, शुद्ध देसी गाय का घी डाल लो। डालने के बाद इस दीपक को आपको लेकर जाना है नदी, बावड़ी या तालाब। अगर आपके पास घर के आसपास नदी है, बावड़ी है या तालाब है, किसी भी एक स्थान पर आपको जाना है इस दीपक को लेकर। और दीपक को आपको प्रवाहित नहीं करना है, ना ही इस दीपक से किसी की आरती उतारना है। आपको इस लंबी बाती के दीपक को, ध्यान रखिएगा कि अपने पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक यहाँ पर लगाया जाता है, इसीलिए गोल बाती का दीपक गलती से भी इस दिन मत लगा दीजिएगा, वरना ये दीपक आपके पितरों के लिए होगा ही नहीं। ठीक है, तो लंबी बाती का दीपक यह आपका होना चाहिए, जिसमें शुद्ध देसी गाय का घी डाला होना चाहिए। पहुँच जाइए किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में, वहाँ पर जाकर इस दीपक को नदी में प्रवाहित नहीं करना है, कुएँ में नहीं डालना है, आपको वहाँ पर एक घाट पर जाकर इस दीपक को रखना है। और जिस तरफ से आप इस दीपक को जलाने वाले हैं, इस बाती का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ करके रख लीजिएगा। अब आप कहेंगे दक्षिण दिशा कहाँ पर हम लोग देखेंगे, अपना मोबाइल अपने साथ में ले जाइएगा, आपने मोबाइल से दिशा देखिएगा, दक्षिण दिशा कौन सी है, उस दिशा की तरफ मुख करके ही भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करके, अपने पितरों का स्मरण करके, पितरों का नाम नहीं मालूम तो पितरों मतलब हमारे जो पितर हैं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, हमारे पितरों के लिए हम ये दीपक जो है अर्पण कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने पितरों के नाम लेते हुए और साथ ही में भगवान भोलेनाथ के नाम लेते हुए इस दीपक की बाती का दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके इसको जला देना है। ठीक है, और जलाकर भगवान से वहीं के वहीं प्रार्थना कर लेना है कि आपकी कृपा हम पर बनाए रखिए और हमारे घर में जितनी प्रकार की दुख और समस्या आ रही है वो सारी दूर हो जाए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे हर अमावस्या का आप ये उपाय करके देखिए, पर गुप्त नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है, इसलिए उस दिन आप ये उपाय जरूर करके देखिए। ठीक है, अब भाई किसी घर के आसपास नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है तो उसको मात्र अपने घर के रसोई घर में, जहाँ पर उनका खाना बनता है, जहाँ पर उनका पीने का पानी रखा जाता है, उस स्थान के पास में उसी दीपक को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उस बाती का वहाँ पर जला दीजिए, वही पितरों के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए। निश्चित ही आपके जीवन में दुख और समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। उसके अंदर दोस्तों अब बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि सिर्फ नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन किया जाता है। दोस्तों गुप्त नवरात्रि हैं तो गुप्त तरीके से इनका जो है यहाँ पर आपको फल भी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। जिस तरीके से गुप्त दान का हमें फल बहुत बड़ा होकर मिलता है, उसी तरीके से गुप्त नवरात्रि में किया गया कोई भी जो उपाय रहता है उसका फल हमें बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो गुप्त नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है उसका एक अलग महत्व होता है, उसी दिन आपको यह उपाय करना है। ठीक है, तो याद रखिए अमावस्या के दिन आपको करना है, अमावस्या की रात्रि से ये उपाय शुरू होगा और मतलब अगले दिन गुप्त नवरात्रि के पहले दिन तक ये उपाय चलेगा। अब इसमें करना क्या है, अमावस्या के दिन ही आपको रात्रि में क्या करना है, एक कटोरी लेना है ना, एक कटोरी ले लो, उसमें आप लोग चावल भर लो। क्या भर लो, चावल, बिल्कुल उस कटोरी को चावल से फुल भर लो, है ना। और ध्यान दीजिएगा जो आप कटोरी ले रहे हैं हो सके तो वो नई कटोरी लीजिए, जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो मत लीजिए, नई कटोरी लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल नई वाली जिसमें आपने अभी तक उपयोग नहीं किया हो, है ना। उस कटोरी को लेकर उसमें फुल चावल भरकर उसके बाद आपको क्या करना है, उसी चावल की कटोरी के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखना है। आप कपूर का टुकड़ा इतना सा मत रखिएगा कि वो अपने आप ही गायब हो जाए, है ना। तो थोड़ा अच्छा कपूर का टुकड़ा ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको इसी चावल की कटोरी के ऊपर उस कपूर के टुकड़े को रख देना है। अब दोस्तों इस कटोरी को ले जाकर आपके घर का जो मेन गेट होगा, मुख्य द्वार कह रहा हूँ, मुख्य द्वार जहाँ से आप अपने घर के अंदर बाहर जाते हैं और सभी लोग जाते हैं, तो उस मुख्य द्वार की
चौखट के बाहर, मतलब घर की जो दीवार है, घर की दीवार से हल्का सा बाहर होकर आपको इस दीपक को रखना है। अगर नीचे नहीं रख सकते तो ऊपर वाले स्थान पर कहीं पर दीवार पर रखिए, ताकि उसको कोई खा ना जाए, है ना। इस कटोरी को आपको रात भर सुरक्षित तरीके से रखना है अपने घर के मुख्य द्वार की बाहर की साइड, है ना। मुख्य द्वार मेन चौखट के बाहर की साइड आपको पूरी रात भर के लिए इसे सुरक्षित रखना है, जहाँ पर इसे कोई फैला ना दे, इसे कोई खा ना जाए, है ना। तो आपको करना क्या है, अपने चौखट के बाहर की तरफ कटोरी को वही कपूर का टुकड़ा रख दीजिए। रखने के बाद आप अपने घर के अंदर आ जाइए, पूरी रात भर इसे रखे रहने दीजिए अमावस्या की रात्रि में। उसके बाद जब एकम लग जाएगी, मतलब गुप्त नवरात्रि का जब प्रथम दिन होगा, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे, तो उस दिन आपको स्नान करके शुद्ध होकर क्या करना है, वापस इस कटोरी के पास में आना है, एक माचिस लेकर, है ना। माचिस लाकर सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, बिना कटोरी के छुए, कि आपने इस कटोरी के ऊपर, चावल कटोरी के ऊपर जो कपूर रखा हुआ है, इस कपूर को जला दो। अब दोस्तों, कपूर को जलाने के बाद आपको क्या करना है कि जो वो कटोरी है, उस कटोरी के अंदर आपने चावल रखे हुए हैं, तो चावल बच जाएंगे, कपूर जल जाएगा, है ना। तो उस चावल की कटोरी में से जो चावल होंगे वो आपको किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर डालकर आने हैं जहाँ पर जो भी पशु पक्षी रहते हैं, जो गिलहरी होती हैं, चिड़िया होती हैं, पशु मतलब पक्षी जो होते हैं, पशु नहीं पक्षी जो होते हैं, वो उन दानों को चुग ले, है ना। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो चावल के दाने खा लेती हैं। तो आपको किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर इस पूरी कटोरी के चावल को डालकर आ जाने हैं जहाँ पर ये सभी दाने जो है मतलब पशु चिड़िया वगैरह खा जाए, है ना। उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है और यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। यह उपाय सिर्फ गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन किया जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आ रही, घर परिवार में आ रही सारी दुख और समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस अमावस्या के दिन किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह जो हम आपको उपाय बताएंगे ये भी आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए और आपके घर परिवार से सारी दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए है। इस उपाय में आपको करना क्या होगा कि इस उपाय में आपको एक बेल का फल लेना होगा। बेल का फल क्या होता है, जो बेलपत्र के वृक्ष में एक गोल गोल फल लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, उस बेल के फल को लेकर आना है ना। अब उस बेल के फल को लाकर आपको क्या करना है, ये उपाय आपको अमावस्या के दिन सुबह सुबह ही करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह 10 बजे से पहले आपको इस उपाय को पूरा कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा ना। तो आपको करना क्या है, उस बेल का फल, उस बेलपत्र के फल को ले आइए अमावस्या के दिन सुबह सुबह 10 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को कर लीजिएगा। और बेल के फल को लाने के बाद उस बेल के फल के अंदर का सारा गुर्दा निकाल लीजिए, जो उसके अंदर जो भी चीज़ होती है गुर्दा वगैरह, वो सारी आप लोग निकाल लो। बस बेल का फल खाली एक खोखा जैसा जो होता है ना, वो आप रखो, है ना। उसके बाद आप अपने घर में ही पंजीरी बनाओ। कि पंजीरी क्या होता है, जो आटे, शक्कर और घी को मिलाते हुए जो प्रसाद बनाया जाता है आटे का, वो पंजीरी आपको बनाना है ना। अच्छे से बिल्कुल भगवान के लिए बना रहे हो तो शुद्ध देसी गाय का घी उसमें उपयोग कीजिएगा, शक्कर डालिएगा, आटा डालिएगा, जो भी आप अच्छे से जो पंजीरी बनाते हो वो बनाइएगा। पंजीरी बनाकर जितनी पंजीरी बनाइए वो सारी आप लोगों को इसी बेले के फल के अंदर डाल देना है। क्योंकि बेल के फल के अंदर जैसे आपने गुर्दा निकाल लिया तो खाली हो गया बेल का फल, अब ये पंजीरी उसके अंदर भर दो। भरने के बाद आपको करना क्या है, इस बेल के फल को अपने पूरे घर में घुमाना है अमावस्या के दिन ही सुबह 10 बजे से पहले कभी भी। और घुमाने के बाद अपने घर के सभी सदस्यों से इस बेल के फल को छुआना है। ठीक है, छुआना मतलब स्पर्श कराना है सभी सदस्यों से। उसके बाद में करना क्या है, इस बेल के फल को ले जाकर किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे लेकर जाना है और वहाँ पर एक अच्छा गड्ढा खोदना है। ऐसा नहीं छोटा सा गड्ढा खोद दिया, अच्छा थोड़ा गहरा गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे के अंदर इस बेल के फल को डाल देना है, गड्ढे को ऊपर से ढक देना है। बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद भी आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, आपके घर से सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी, है ना। तो दोस्तों, ये वो उपाय थे जो कि आपको अमावस्या के दिन जरूर करने हैं और इस अमावस्या के दिन किए जाने वाले ये सारे उपाय आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति कराएंगे, है ना। अब दोस्तों, बात करते हैं अगले दिन जो गुप्त नवरात्रि आने वाली हैं। इन गुप्त नवरात्रि पर आप ऐसा कौन सा 9 दिनों तक उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप जिस भी मनोकामना के साथ में इस उपाय को करेंगे 9 दिनों तक लगातार, बहुत ही आसान उपाय है, उस आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, लोगों की हुई है, और आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि यहाँ पर लगेंगी 19 जून 2023, जिस दिन है सोमवार, है ना। तो सोमवार के दिन से गुप्त नवरात्र लगेंगे, तो भाई बहुत ही विशेष दिन है, भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय दिन है सोमवार का दिन। तो इस दिन से आपको करना क्या है, ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, पहले दिन से उपाय शुरू करना है और 90 दिन तक आपको ये उपाय करना है ना। तो आपको करना क्या है, 19 जून से सबसे पहले तो एक ऐसा फूल चुन लो जो कि आपको 9 दिनों तक लगातार ज़्यादा मात्रा में मिल सके। जो भगवान शिव जी पर जो फूल समर्पित होते हैं उनमें से कोई भी, सफ़ेद फूल, गुलाब का फूल या जो भी फूल होता है भगवान शिव जी को समर्पित होता है, उनमें से कोई भी एक फूल चुन लो जो कि आपको प्रतिदिन ज़्यादा मात्रा में मिल सके, है ना। सुन लिया आपने। अब हम उदाहरण के लिए सफ़ेद फूल ले लेते हैं ना। तो सफ़ेद फूल सबसे पहले दिन जो आपको लेना है वो लेना है 9 फूल। कितने? 9 फूल लेकर आइए, खरीद कर भी ला सकते हैं, तोड़ कर भी ला सकते हैं। 9 फूल लेकर जाइए प्रातःकाल सुबह सुबह, मतलब गुप्त नवरात्रि के पहले
अगले दिन, और साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक आटे का तैयार करके लेकर जाइए, है ना। तो 9 फूल, 9 सफ़ेद फूल और एक आटे का दीपक भगवान शिव जी के मंदिर लेकर पहुंचिए। भगवान शिव जी पर ये 9 फूल समर्पित करिए सबसे पहले दिन गुप्त नवरात्रि का, और अपनी मनोकामना को करते हुए वह दीपक आप लोग जला दीजिए। पहले दिन आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, उसके बाद आपको नहीं बोलनी है। पहले दिन जब फूल समर्पित करो, जब भी भगवान शिव जी से निवेदन करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और उसके बाद अपना वह दीपक जलाते समय भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना जरूर बोलो। 9 फूल चढ़ाकर वह दीपक लगाकर अपने घर वापस आ जाओ, है ना, अपनी मनोकामना करते हुए। अब जब दूसरा दिन लगेगा गुप्त नवरात्रि का, तो यही 9 फूल, मतलब जो आपने पहले दिन 9 फूल चढ़ाए थे, आप दूसरे दिन 18 फूल चढ़ाओगे, दूसरे दिन 9 और बढ़ा दोगे। इसी प्रकार से पूरे 9 दिनों तक आपको 9 के पहाड़ी की तरह इन फूलों को बढ़ाते जाना है। पहले दिन 9 फूल चढ़ाए, दूसरे दिन आपको 18 फूल चढ़ाने। कितने? 18 फूल चढ़ाने, है ना। 18 वही के वही फूल होने चाहिए, फूल नहीं बदलना है, वही के वही फूल 18 लेकर जाओ, घी का दीपक लगाओ, भगवान से प्रार्थना करके अपने घर वापस जाओ। तीसरा दिन आएगा 27 फूल हो जाने चाहिए, वही के वही 27 फूल लेकर जाओ और भगवान शिव जी के मंदिर यहाँ पर जाकर लगा दो। और घी का दीपक हमेशा आपको दोनों दिनों तक लगाते ही जाना है। उसके अंदर दोस्तों जैसे ही 9वां दिन आएगा, तो 9वें दिन पूरे आपको 81 फूल लेकर जाने हैं। इसलिए हमने आपसे शुरू में कह दिया था ऐसा फूल चुनिएगा जो आपको ज़्यादा मात्रा में प्रतिदिन मिल सके। तो 9वें दिन 81 फूल आपको लेकर जाना है, भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, अपना वह घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद भगवान से अब आपको आखिरी दिन भी एक बार प्रार्थना कर लेना है। एक पहले दिन प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के साथ में, एक आखिरी दिन प्रार्थना करना है 9वां जो दिन होगा उस दिन, है ना, गुप्त नवरात्रि का जो 9वां दिन होगा, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यह गुप्त नवरात्रि का एक ऐसा उपाय है जिस उपाय करने से आपकी किसी प्रकार की जो मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। 9 दिनों तक किया जाने वाला 9 फूलों का ये बहुत ही विशेष उपाय है। साथ ही में घी के दीपक भी आपको इसके साथ में जलाना है। इन उपायों को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी आप लोगों ने वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं ये सारे उपाय और जानकारियों को पढ़ने के लिए। और दोस्तों भोलेनाथभक्ति.com वेबसाइट पर आपको हर तरीके की जानकारी मिल जाएगी, है ना। कोई भी आपको समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।